कहा जाता है। उस खूबसूरत जिला के खूबसूरत प्रखंड राज भगवान के स्वर्ण पुनीत राय स्टेडियम, तो जिस मनुष्य के नाम से स्टेडियम होने में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। स्वर्गीय पुनीत राय स्टेडियम में उपस्थित तमाम झारखंड के नौजवान साथियों, अभिभावक और यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। आज सबसे पहले सवाल बनता है, इस आंदोलन का आगाज धनबाद जिले में हुआ था, बोकारो जिले में हुआ था। कि धनबाद में जिस आंदोलन का आगाज हुआ था, जो आज धनबाद से लगी थी, आज वो धनबाद क्यों आई, उस पर हमें एक बार सवाल करना चाहिए कि आज जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा। और आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज से करने की आवश्यकता थी। क्या इस आंदोलन में हमें सफलता मिलेगी? क्या हमारा जो आंदोलन जो आज ग्राउंड से विधानसभा के भीतर तक जाएगा, या फिर कहीं व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक में ही दम तोड़ देगा? तो सबसे पहली बात, आज आंदोलन की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य का गठन किया गया था। एक लंबे संघर्ष के बाद, लगभग हजार बलिदान देने के बाद इस राज्य का गठन किया गया था सन 2000 ईस्वी में। जिस दिन इस राज्य का गठन हुआ था, इस राज्य के प्रथम सर्वोच्च रहनुमा डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर नहीं शायद प्रभात कुमार, जो इस राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन और संसाधनों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य। आज 20 वर्ष बीत चुके हैं, हम लोग सभी मोटी पढ़ लिख चुके हैं, हम चिंतन मंथन करने सीख चुके हैं। आज 20 साल बीत चुके हैं। राज्य के सर्वोच्च रहनुमा ने 20 साल पहले जो अनुमान जताया था, 20 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी, यह राज्य जिन संसाधनों के साथ, जिन परिस्थितियों में अलग हुआ है, ये भारत का नंबर 1 राज्य होगा। आज 20 साल बाद एक बार हम लोग से क्रॉस चेक करते हैं, एक बार जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्या यह राज्य नंबर 1 बना है? क्या यह नंबर 1 राज्य बना है? जब नहीं की सरजमी में है, तो मैं गिरिडीह का उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि आज हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो नुकसान क्या होगा। 2016 में जो शिक्षक बहाली हुई थी, गिरिडीह में 52 शिक्षक थे। गिरिडीह और गोड्डा दोनों मिला के, माफ कीजिए, गिरिडीह और गोड्डा को मिलाकर 52 शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए, 48 शिक्षक बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी के लोग बने। मात्र 4 टीचर गिरिडीह और गोड्डा के बने थे 52 शिक्षकों में। अब आप बताइए, लड़ना जरूरी है कि आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज इस राज्य की दशा क्या है। आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, आज हर वो उम्मीद कहीं न कहीं टूटकर, हर वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सवाल बनता है कि क्या हम लोग चुप रहें या आंदोलन करें और अपने अधिकार को सड़क से होकर सदन के भीतर घुसकर छीन कर लें। आज बहुत सारे लोग, हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा, लोगों की संख्या को लेकर आपत्ति जताया। एक बात याद रखिएगा, हम लोग इंसान हैं। यहाँ जो भी संख्या एकत्रित हुई है, जितने लोग जुटे हैं, हम लोग इंसान हैं। और आप इंसानों की संख्या को 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं गिना जाता। 1, 2, 3, 4 लिप्टस का पेड़ को गिना जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 इस आम के पेड़ों को गिना जाएगा। इंसान की गिनती होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को उत्साहित रखिए, अपने आप को हतोत्साहित कीजिए। आप यहाँ अकेले आए हैं, क्या आप हवा पानी से जन्म हुआ है? आपके माता पिता हैं, हो सके अगर आप विवाहित थे तो आपने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। क्या वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं है? यदि वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं होते तो यहाँ आपको आने ही नहीं है। यदि आपके माता पिता, यदि आपकी अर्धांगिनी, यदि आपके बच्चे आपके विचारों के साथ नहीं होते
तो यहाँ हमारा भाषण सुनने आने ही नहीं। तो इसलिए इस भूल में और इस गिनती में नहीं रहे कि लोगों की संख्या कम है। इंसान विचारधारा से सृजन होता है, इंसान विचारधारा से चलता है। इसलिए यहाँ लोगों की संख्या क्या है वो मायने नहीं है, हमारा आंदोलन सही दिशा में है कि नहीं है, हमारा आंदोलन सार्थक है कि नहीं है, ये प्रश्न सवाल लोग करेंगे कि क्या ये आंदोलन की युवाओं का आंदोलन है, नौसिखिए नौजवानों का आंदोलन है, पढ़ने वाले बच्चों का आंदोलन है, क्या ये इन मोबाइल फेसबुक और व्हाट्सएप से होकर विधानसभा के भीतर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपके मन में ये सवाल भी आता होगा, आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि केवल ये फोटो की खिंचाई तक और प्रेस मीडिया तक सीमित तो नहीं न रहेगी, या फिर कहीं मोबाइल के स्टेटस में सीमित तो नहीं न रहेगी। तो आप उतना दूर कहा जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री को देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया है, कैसे लिया था, उनका नारा है, वो नारा हम लोग। विधानसभा के भीतर सुनिएगा, माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह के विधायक का स्टेटमेंट क्या कहा था उन्होंने? वो किनका स्टेटमेंट है? हम लोगों का स्टेटमेंट। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आंदोलन यही तक सीमित है। इस आंदोलन की गूंज विधानसभा के भीतर होती है। यदि इस आंदोलन के चर्चे विधानसभा के भीतर नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के अंतिम दिन नहीं कहते कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला एक लड़का झारखंड राज्य में नेता। विधानसभा के भीतर राज्य के मुखिया को इनडायरेक्ट रूप से हमारा नाम लेना। इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखे, नकारात्मक होने का प्रयास। जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई आगाज होता है, बहुत कम संख्या में लोग बाहर आते हैं। अब बात करते हैं कि आज जो समस्याएं झारखंड के पास है, उन समस्याओं से सामना कैसे होगा। सबसे पहले स्थानीय नीति। आप सभी जानते हैं, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी जिला, देश, राज्य को चलाने के लिए एक पॉलिसी होती है, एक नीति बनती है। बिना नीति के कुछ भी नहीं चलता है। आज हम फुटबॉल के मैदान में हैं, यहाँ फुटबॉल का खेल होता होगा, अरे 90 मिनट का खेल छोड़ दीजिए, 5 मिनट में जो पेनल्टी का खेल होता है उसके लिए नीति होती है। लेकिन कितना दुर्भाग्य, झारखंड राज्य एक नीति नहीं, इस राज्य के पास एक पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोग। आज मनोज कह रहे थे कि लोग बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि आप लोग पहाड़ी भित्री के नाम पर बांट रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं बिहार और झारखंड में बांट रहे हैं। मैं चूंकि आज कहीं ना कहीं बिहार की सीमाओं से सटे क्षेत्र में खड़ा हूँ और मैं बिहार के अगर चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर कोई बिहार का भाई सुनता है तो मैं उससे जानना चाहूंगा इसमें बांटने का क्या सवाल है? आपके राज्य में क्या पॉलिसी है? आप आपके राज्य में जो नियुक्तियां ली जाती है उसमें अन्य राज्य के लोगों को क्या प्रावधान देते हैं? गुजरात में क्या पॉलिसी है? उड़ीसा में क्या पॉलिसी है? तेलंगाना में क्या पॉलिसी है? तमिलनाडु में क्या पॉलिसी है? आप बताइए स्टडी करके। मैंने बोकारो को झारखंड है, यहाँ पॉलिसी नहीं रहेगी, यहाँ 60-40 होगा, यहाँ नियोजन नीति नहीं रहेगी, यहाँ स्थानीय नीति नहीं रहेगी। और आप बात करते हैं बाहरी नीति की, हम सहज स्वीकार करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ से स्वीकार करते हैं। हाँ, हम बिहार से कटकर अलग हैं। हम आज भी मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हम तो दलील ये देंगे कि जब हम बड़ा भाई से कटकर अपना हिस्से का खेत ले लिए तो खेत हमारा होना चाहिए, वहां जोत हमारा होना चाहिए ना। जब वो खेत हमारा है, वो फसल हमारी है, काटने वाले हम हैं, तो उस उपज पर अधिकार करने वाले आप कौन हैं? हाँ, बिहार के भाइयों को ये कहेंगे, इसमें बाहरी भीतरी का सवाल ही नहीं है। हर राज्य की अपनी पॉलिसी है, उड़ीसा की पॉलिसी है, गुजरात की पॉलिसी है, किसी भी राज्य की पॉलिसी को देखिए। अभी शायद छत्तीसगढ़ में दरोगा की बहाली आई है, हमारे कुछ साथी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे, सारा भरा, नाम, पिता का नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस सब भरा। बाद में कहा क्या आप
छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या जैसे लिखा नहीं, फॉर्म खत्म, फॉर्म क्लोज। आप झारखंड के फॉर्म को भरिए। क्या आप झारखंड के निवासी हैं? आप लिखेगा नहीं, वहां को फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो क्या ये साजिश नहीं है? क्या हमारे झारखंड के नौजवान इसी हाल में जिएंगे? क्या हमने इसीलिए झारखंड राज लिया है? अब बात करते हैं लोग, कानूनों की बात करते हैं, क्योंकि वो ये लोग, इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग कानून जानते हैं। तो आज खुले मन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम कानूनविदों को चुनौती भी देते हैं और ललकार भी देते हैं। आप कानून की किताबों को लेकर आइए और डिबेट पर बैठ जाइए, जिसको डिबेट करना है। और हमने तो स्पष्ट कहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते। अरे वो तो खुद एमपी कोटा से बड़े मुश्किल से गिरते लड़ते झगड़ते इंटर पास किए हैं। कल ही हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिशन करके आए हैं। 3 बार में डॉक्टर बन गए। इसीलिए अगर डिबेट भी कराना है, यदि विषय पर बात भी करना है, इस राज के सबसे बड़े नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करें, कहिए उनको दलील प्रस्तुत करें नियोजन नीति को लेकर, कहिए उन्हें दलील प्रस्तुत करें स्थानीय नीति को लेकर। हम लोग भी ड्राफ्टिंग करके बैठे हैं कि स्थानीय नीति का प्रारूप क्या होगा, नियोजन नीति का प्रारूप क्या होगा। यदि किसी एक पॉइंट में हम लोग तो 30 सेकंड के लिए या चैत्री घड़ी रहे, सोनाटा रहे या टाइटल रहे, अगर खामोश कर दिया तो आंदोलन संग पीछे हट गए। आज 22 सालों का झारखंड है, अब हम लोग जवान नहीं सियान भी हो गए। अब हम लोग जवान नहीं सियान हुए हैं इसी बात के पेट में। अब ये लोग बोलने लगा है, ये लोग लड़ने लगा है, ये लोग लोगों को चलाने लगा है। आप कानून की बात करते हैं तो हम कानून की बात आपके समक्ष करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि भारत देश में कोई कहीं भी रह सकता है, खा सकता है, गुजर बसर कर सकता है। पहला बात, कानून की जानकारी आपके पास आधी अधूरी होगी। आप जिस देश की दुहाई करते हैं, उसी देश के सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली में बैठी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2002 को गुरमीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़ हाउसिंग कोर्ट के खिलाफ एक जजमेंट दिया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थायी निवासी हो सकता है। 2002 का यह स्टेटमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है। अब बताइए हम कहाँ गलत हैं? हम कहाँ गलत है बताइए? आप झारखंड में भी रहेंगे और आपका जो मूल निवास है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आप वहां भी जाएंगे, आप दोहरी नीति का लाभ लेंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आप हमें नक्सली कहो, आतंकी कहो, जो कहना है स्वीकार है, लेकिन वास्तव में कोई दोषी है आप लोग, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हमने नहीं, उन लोगों ने किया है जो 2 राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा करते। आज माननीय राज्यपाल अपने स्टेटमेंट देकर महाराष्ट्र चले गए कि 1932 का खतियान यदि लागू होता है तो जिन जिलों में बिहार राज्य के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका क्या होगा। तो हम माननीय राज्यपाल महोदय, आप जहां गए हैं हम वही का उदाहरण लेते हैं। आप महाराष्ट्र गए हैं ना, महाराष्ट्र में अनुमानित लगभग लाखों की संख्या में बिहार, यूपी और झारखंड के लोग रहते हैं। माननीय राज्यपाल, आप महाराष्ट्र गए हैं, आप महाराष्ट्र को सर्वे कीजिए, मोटा मोटी 5 साल जरूर वहां राज्यपाल रहिएगा। महाराष्ट्र के सर्वे कीजिए राज्यपाल महोदय, आप उस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा बन के गए हैं, वहां लगभग नहीं करने से भी करोड़ों की संख्या अन्य राज्यों की रहती है। क्या उनको वहां किसी जिले में, किसी तालुके में स्थानीय निवासी होने का अधिकार है? क्या है? तो फिर ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में अन्य राज्यों के लोग रहते हैं, तो हम क्या करें भाई? हमारे लोग भी रहते हैं,
कोरोना के आंकड़ों ने बताया 12 लाख मजदूर बाहर से हैं। अगर कुल गिनती किया जाए तो 18 से 20 लाख लोग हमारे बाहर में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। क्या किसी राज्य में, क्या किसी एक भी राज्य में झारखंड किसी एक व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने का पहचान मिला है? नहीं। क्या वहां की गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण मिला है? जब नहीं मिला है तो ये दोहरी नीति झारखंड के साथ, इसलिए ये फैसला जनता का। हम कौन होते हैं? हम लोग तो एक पढ़ने वाले छात्र हैं, हमें लगा कि गलत हो रहा है, बोलना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। हमें लगा कि गलत हो रहा है, हमें लड़ना चाहिए, इसीलिए लड़ रहे हैं। बाकी तय कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आंख बंद करके यूं ही यदि आज आप आंख बंद करके सो जाते हैं तो आने वाले दिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में होगा। 2004 में पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, 2004 में पहली बार जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी झारखंड राज्य में, जब पहली बार 2004 में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या मांगा था? प्राइमरी यानी नर्सरी से 5वां तक का मास्टर, 5वां तक का मास्टर बनने के लिए क्या मांगा जाता है? डीएलएड प्लस इंटर प्लस डीएलएड मांगा जाता है। यदि आप 5वां का मास्टर बनेंगे तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का रूल रेगुलेशन है। लेकिन पता है 2004 में जब झारखंड में प्राइमरी टीचर की बहाली ली गई थी, क्या मांगा गया था? बीए प्लस बीएड। आप 18 साल पीछे चले जाए, अतीत के झरोखे में चले जाए और खंगालें इस रिपोर्ट को। 2004 में झारखंड में बीए प्लस बीएड मांगा गया। कितना क्रूर अन्याय, कितना क्रूर मजाक इस राज्य के निवासियों के साथ, इस राज्य के पढ़ने वाले छात्रों के साथ, कि पूरा इंडिया इंटर मांग रहा है, केवल झारखंड वाला सबको बीए प्लस बीएड कहे चाहिए। झारखंड उस समय नया नया बना था, यही नया झारखंड राज्य अलग हुआ था। यहाँ बीएड का कॉलेज कम था, जब बीएड का कॉलेज कम था, स्टूडेंट कम था, तो कहाँ था? यूपी बिहार। उस बहाली में 80% लोग यूपी बिहार के यहाँ प्राइमरी टीचर बन गया था। तो बता दीजिए हमारी लड़ाई कहाँ गलत है? हमने कौन सा असंवैधानिक बात कहा? न हमने कौन सा देशद्रोही होने का बात कहा है? बताइए। चले जाइए, हमारे एक साथी ने गुजरात में फॉर्म भरा था, सारा प्रक्रिया हो गया, उनका लेटर जो आया गुजराती भाषा, नहीं पढ़ेगा, न जाके लेटर का उत्तर देगा और न जाके गुजरात में वो अधिकारी देंगे। और एक हमारे साथी उड़ीसा में जब लास्ट टाइम हुआ, उड़िया भाषा में ज्वाइनिंग लेटर इंटरव्यू लेटर, ना वो उड़िया भाषा पढ़ेगा, न जानेगा, न जाके उड़ीसा की नौकरी। कुछ दिन पहले हम पुलिया होकर गुजर रहे थे, वहां किसी दुकान में बैठे तो 2-4 लोग पहचान गए को फलना है, झारखंड में हिला के रखा है। तो हम लोग डिस्कस करने लगे कि भाई बंगाल में क्या मामला है। तो देखिए, आपकी तरह तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ रूल है कि 90 को बंगाली का होगा, 5 को नेपाली का होगा और 5 को बाकी इंडिया का। हम बोले नेपाली से क्या कनेक्शन है आपका? तो विदेश का है। बोला नहीं, हम लोग का बंगाल का कुछ है, हमको भी जानकारी नहीं है, जैसे गोरखा लोग का है ना। तो ठीक उसी प्रकार बोला 5 को सीट हम लोग नेपाली और भूटानी लोग जो गोरखा टाइप का है, जो हमारे देश का नहीं भी है, उनको 5 को सीट देते हैं, 5 को ऑल ओवर इंडिया को देते हैं, बाकी 90 को सीट बंगाल का। अब बताइए कहाँ है संविधान, कहाँ है राज्यपाल और कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? इसलिए अगर आप कानून की बात करते हैं तो कानूनों को हमने भी अध्ययन किया है। ये भारत का संविधान कहता भी है, नहीं भी कहता है। इसलिए सबसे पहली बात, अब झारखंड के लोग किसी प्रकार के धोखे में नहीं रहेंगे। अब हमारा जो अधिकार है उसे हमें देना। अभी देखिए नियोजन नीति 740 आपने पेपर में पढ़ा होगा, 7 यानी झारखंड जो रिजर्वेशन, उसमें भी आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ
फर्जी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बन जाता। यानी उस 60 में भी आप 5-10% नुकसान कर दिया, यानी 50-50, यानी 50% नियोजन पॉलिसी के अंतर्गत 50% नौकरियां झारखंड को और बाकी 50 ऑल ओवर। क्यों होगा? यही तेलंगाना स्टेट है जो भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार अपने राज्य की 100% नौकरियों को अपने राज्य को सुरक्षित करता है। यही कर्नाटक है जो 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियों को कर्नाटक के लिए आरक्षित करता है। तो जब हम बात करते हैं झारखंड में झारखंडियत की, झारखंड के निवासी की, तो कौन सा गुनाह करते हैं? अब इसमें देखिए क्या होगा। यदि ये 50-50 का फंडा अप्लाई होता है तो बाकी जो 50 जो अन्य राज्यों के होंगे और उसमें मान के चलिए 90% अन्य राज्य के होंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं तो 2-3 महीना पीछे चले जाइए। झारखंड के स्थापना दिवस के दिन इंजीनियर का रिजल्ट क्लियर हुआ था, जिसमें शायद 263 को बहाली क्लियर किया गया था। जो जनरल मैंने जो ओपन कोटा था उसमें 96% झारखंड के लोगों का हुआ। ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। जो जनरल कोटा ओपन कोटा था यानी कोई भी आ सकता है, उसमें 96% जो इंजीनियर थे वो बाहर थे। तो ठीक उसी प्रकार जो 50-50 की वैकेंसी आ रही है, इसमें फिर 90% बाहर के लोग आएंगे। अब क्या होगा? बाहर के लोग आएंगे वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ क्या नियम है, यदि बप्पा यहाँ नौकरी करते तो बेटवा जान कर दी जाएगी। यहाँ ये भी रूल है कि बप्पा यहाँ नौकरी कर लो तो बेटो यहाँ के निवासी भाई, यानी आप वो सीधे 50-50 से दोनों करो। यानी चाहेगा तो एगो बेटा को इधर वाला 50 में फॉर्म भरवा सकता है और एगो बेटा को जो अपेन 50 है वहां भी फॉर्म भरा सकता है। अब आप कहेंगे कि नहीं आप तो कुछ भी बोलते हैं। चलिए उदाहरण देते हैं। हम धनबाद जिले से आते हैं, वहाँ एगो बाजमारा ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंतर्गत एगो मोहदा नाम का क्षेत्र है। वहाँ 2 भाई बहन दोनों दरोगा बना, भाई दरोगा बना है। झारखंड का दरोगा चतरा में ड्यूटी है और बहन जमुई में बना। जमुई झारखंड में नहीं, हम इतना जानते हैं। कहाँ आप खोल, यानी वे लोग दोनों जगह, ये जो 60-40 है वो एगो बेटा को 60 में भी डलवा सकता है और एगो बेटा को 40 में। कहे कोई नौकरी कर चुका है, वो यहाँ नौकरी कर चुका है, एगो बेटा वो 60 में फॉर्म भरेगा और दूसरा बेटा वो जाएगा तो 40 में, जैसा मन करेगा पैसा। तो यदि आज हम लोग इन चीजों का विरोध नहीं करते हैं तो हमारे जो छात्र, और खासकर जैसा कि आंकड़े कहते हैं, हजारीबाग जिसको हम लोग एजुकेशन राजधानी कहते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला छात्र हजारीबाग जाता है। सुने 75% तो गिरिडीह वाला, 75% गिरिडीह वाला होता है। कैसे पढ़ता है वहाँ? बात का सरकारी नौकरी है, होगा 2-4% सरकारी नौकरी का बेटा लोग होगा। मैक्सिमम लोग किसान परिवार से है, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है। बड़ी मुश्किल से रूम लेता है, घर से चोरा उड़ा जाता है। हम लोग बोले विचारों की मैं सोचा क्या, बोला ना हम लोग खुद बनाते हैं। यानी किन विकट परिस्थितियों में आज झारखंड के लोग, झारखंड की युवा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हजारीबाग में, रांची में जाके, धनबाद में जाकर तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही तैयारी 10 साल 12 साल, किसी का पेट बढ़ गया, किसी की आंख की रोशनी चले गई, कोई तो टकला हो गया, 2-4 को तो बूढ़ा हो गया। पता चला वैकेंसी, पता चला वैकेंसी। अभी मकसूद आलम जी को चिट्ठी दिए, बोला हम 2016 में टीजीटी पास अभ्यर्थी हैं, ग्रेजुएट का मामला है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। हम सीधा कहना चाहेंगे जेएसएससी ने आपके हिस्से की सीट को किसी बाहरी को बेच दिया। जेपीएससी में भी एक मामला आया था कुमारी दीप प्रेरणा का, PC1 से एगो सीट था, कुमारी दीप प्रेरणा का दावा था। लेकिन आखिरी समय एक चमत्कार होता है, पटना की एक लड़की को सीट दिया जाता है, अभी भी सीट टूटी। यानी इस राज्य में ऐसी घटनाएं घट रही है
जिस पर आप यकीन नहीं करते, जिस पर आपके कानों को यकीन नहीं होगा ना, आप किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर होकर जाएंगे तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं आज इस राज्य में दुर्दशा